दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट 2 आपके सामने उपस्थित है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एयरफोर्स में आने की संभावना है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ये कोई वर्ग है जिसके कोनों पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिसकी चारों तरफ से भुजाएं ए हैं। इसके बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, तो बिंदु O पर लगने वाला विद्युत बल होगा। ऑप्शन है 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 0 या 1 न्यूटन। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि दिया है प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू रखा है, यहाँ पर प्लस क्यू रखा है, इधर भी प्लस क्यू है, इधर भी प्लस क्यू है। तो आपको पता है प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित। ये इसको इधर रिपल करेगा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो ये इसे रिपल करेगा एफ ए फोर्स से। ये प्लस क्यू इसको इधर रिपल करेगा एफ सी फोर्स से। ये इसको इधर रिपल करेगा एफ बी फोर्स से। ये इसको इधर रिपल करेगा एफ डी फोर्स से। तो आपको पता है दो बल अपोजिट हों तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारा फोर्स कितना आ जाएगा? ऑल ओवर 0 न्यूटन, मतलब 0। तो आंसर है हमारा थर्ड। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विद्युतशीलता सबसे कम होती है, मतलब विद्युतशीलता किस मीडियम में सबसे कम होती है? स्टील में, चांदी में, निर्वात में, मतलब वैक्यूम में, या पानी बोले तो वाटर, किस में सबसे कम होती है? तो परमेबिलिटी विद्युतशीलता को कैसे दर्शाते हैं? इससे तो आपको पता होगा जो EM है वो बड़ा होता है E0 से। ये है निर्वात की, एयर की परमेबिलिटी। तो ये रिलेशन आप याद रखना। मीडियम, ये मीडियम की परमेबिलिटी है, तो मीडियम की परमेबिलिटी विद्युतशीलता ज़्यादा होगी निर्वात की, तो सबसे कम होगी निर्वात में। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जल का परावैद्युतांक होता है। जल के परावैद्युतांक को कैसे दर्शाते हैं? जो कि आपने पढ़ा होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये वैद्युतशीलता है, ये परावैद्युतांक है K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूछ रहा है कि जल का परावैद्युतांक कितना होता है K। तो आप कुछ ये याद कर लीजिए कि धातुओं के लिए जो परावैद्युतांक होता है वो इन्फिनिटी, अनंत होता है। और अधातु बोले तो इंसुलेटर्स, उनके लिए K का मान 1 से अधिक होता है। और जल के लिए परावैद्युतांक 81 होता है। तो जल के लिए पूछा है, इसका आंसर है 81। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अनंत पर वैद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो वो कह रहा है कि अनंत पर वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो R कितना है? अनंत 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R अनंत रखोगे तो अनंत का तुम किसी में डिवाइड दोगे तो 0 आएगा। तो वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता अनंत पर 0 होगी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता बराबर होती है। आपेक्षिक परावैद्युता ER = EM/E0 होता है। ER को K भी लिख सकते हो। तो ये होती है आपेक्षिक परावैद्युता। फॉर्मूला कौन सा है? EM/E0। EM किसी मीडियम की वैद्युतशीलता है, E0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो हमारा पहला आंसर इसका ये है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक होगा। विद्युत रोधी अधातु भी कह सकते हैं, इंसुलेटर इंग्लिश में बोले, और परावैद्युत भी बोल सकते हैं। तो इसका परावैद्युतांक पूछा है। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। K का मान 1 से ज़्यादा होता है। तो इसमें K का मान 1 से ज़्यादा कौन सा है? -3 तो छोटा है, 0.6 भी 1 से छोटा है, 0.7 भी 1 से छोटा है, 6 1 से बड़ा है। तो हमारा आंसर 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ, तो आप ध्यान रखना, कोई आवेश रखे हैं तो प्लस Q
और प्लस क्यू या माइनस क्यू भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें दो धनावेश बोल रहा है और इनके बीच में अगर जो बल लग रहा होगा, अगर इन दोनों को आप किसी परावैद्युत पदार्थ में रख दोगे तो इन दोनों के बीच जो बल लग रहा होगा वो घट जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा है? घट जाएगा। मतलब दो धनावेशों के बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख देने पर, जैसे लकड़ी, तेल, इनको रख देने पर दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण होगा। मतलब वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण पर लगने वाला द्विध्रुव बलाघूर्ण होगा। तो आपको पता है बलाघूर्ण का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो आपने सदिश चैप्टर में पढ़ा होगा टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। साइन थीटा आता है तो वो कौन सा प्रोडक्ट होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्या आएगा? पी क्रॉस ई और वापस वेक्टर आ जाएगा। जब ये वेक्टर हटेंगे तो साइन थीटा अगेन आ जाएगा। तो इसका आंसर है पी क्रॉस ई। ई क्रॉस पी भी गलत होगा, पी क्रॉस ई, इसकी दिशा पी से ई होती है। इसका आंसर सेकंड है। अगला क्वेश्चन है एक एल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल होगा। अब ये एक न्यूमेरिकल है तो आपने फॉर्मूला होगा E बराबर F/Q। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो F पूछा है तो ये डिवाइड में इधर आके इंटू हो जाएगा, तो F बराबर EQ निकलेगा। तो E की वैल्यू रखेंगे। E की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये 15 × 10⁴ इंटू Q आवेश होता है। एल्फा कण पर आवेश कितना होता है ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, 3.2 × 10⁻19 कूलम। तो जब आप इसका इंटू इसमें करोगे तो 4.8 × 10⁻14 न्यूटन आएगा। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट है 4.8 × 10⁻14। आप इंटू कर सकते हो, इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है किसी वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर बिंदुओं पर जिनकी दूरियां r हैं अनुक्रमानुपाती है। मतलब किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 2p/r³। ये अच्छी स्थिति का है और निरक्षीय स्थिति में ये 2 नहीं आता। तो आपको रिलेशन निकालना है E और R के बीच में। तो आप जब रिलेशन निकालोगे तो ये किस में चला जाएगा? समानुपाती के साइन में 2p/1/4πε0 आज में चला गया। ऊपर क्या बचा? 1 नीचे r⁻3। तो r⁻3 जब ऊपर जाएगा ये तो ये पावर कैसे हो जाएगी? नेगेटिव में। तो हमारा आंसर क्या है? r⁻3 के अनुक्रमानुपाती होगा। तो आज हम बस क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कल एक और क्लास लेके आएंगे इसी चैप्टर की। ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।